अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका फिर एक बार मेरे चैनल में खैर मकदम है। लास्ट वीडियो में हमने रज़िया सुल्तान के बारे में देखा था और अब इस वीडियो में हम रज़िया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन, जो कि चहलगानी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, 40 गुलामों का जो ग्रुप था इल्तुतमिश ने बनाया था, उसे चहलगानी बोला जाता है, तुर्क चहलगानी। तो उसमें कहीं 9वें नंबर पे जो गुलाम था बलबन, उसका पूरा नाम है गयासुद्दीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। ये अफ़गान का था। ईस्वी सन 1266 से ईस्वी सन 1286 तक रहा है। इससे पहले इसके गादी पे आने से पहले रज़िया सुल्तान के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह ये आया। अलाउद्दीन मसूद शाह ये आया और इसके पहले थोड़े टाइम के लिए इनका भाई रज़िया सुल्तान का जो भाई था बहराम शाह, वो आया था गादी पर और 2 ही साल तक रहा। और इल्तुतमिश यानी अल्तमश का तीसरा बेटा था ये। और जो चहलगानी थे, तुर्क चहलगानी, इन्होंने ही उनमें से ही कुछ लोगों ने जो है तो उनके बेटे बहराम शाह को मार दिया था। 1240 से 1242, बस 2 ही साल का इनका टाइम पीरियड है। इसके बाद 1242 से 1246 तक 4 साल अलाउद्दीन मसूद शाह इसने ये गादी पर बैठा, सुल्तान शाही के गादी पर बैठा। और इसके बाद में बहराम शाह के बाद में नासिरुद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद ये आए। ईस्वी सन 1246 से 1266 तक ये सुल्तान शाही के गादी पर रहे। और उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन का आगमन हुआ 1246 से और 1266 से 1286 तक इनका टाइम पीरियड रहा। गयासुद्दीन बलबन, उनका पूरा नाम है अल्तमश, जो थे। ईस्वी सन 1233 को उन्होंने तुर्क चहलगानी 40 गुलामों का जो ग्रुप तैयार किया था, उसमें 9वें नंबर पर एक इनके गुलाम थे जो सुल्तान बने। इनका बचपन का नाम बहाउद्दीन था। और ये अल्तमश यानी इल्तुतमिश के बहुत ही भरोसेमंद गुलाम थे। और इनके गादी पे बैठने के बाद इनके जो खिलाफ थे, जो इनके अगेंस्ट थे, वो है अवध, दोआब, दिल्ली और मेवाड़ के लोग। इसी के टाइम पीरियड में एक तुगलक बेग था 1279 में। उसने जो है तो उठाव किया, बंड किया बंगाल में और अल्तमश ने उसको हराया और तुगलक ने अपने नाम के सिक्के भी वहाँ पर गाड़ दिए। बलबन जब आया गादी पर तो उसने कुछ अपने सिद्धांत रखा सबके सामने। जैसे देवी सिद्धांत, दैवी यानी अपने आप को देव, यानी अपने आप को जिल्ले इलाही, ईश्वर का दूत, खुदा की तरफ से भेजा हुआ बंदों के लिए वो एक मैसेंजर, अब वो अपने आप को वो बताता था, एक शाही वंशज बताता था अपने आप को एक शाही होने का दावा करता था। और उसने बहुत ही सख्त, कठोर एकदम नियम का पालन करता था। ईरानी आदर्श और परंपरा का वो भी पालन करता था। और ये जो सजदा करने का, जो किसी बादशाह, किसी राजा के सामने जो सजदा, जो झुकते हैं, ये जो प्रथा है, इसकी स्टार्टिंग भी उसी के टाइम पे हुई। और पारबोस यानी पापोस भी जिसे बोलते हैं, कि पैरों को जो टच करने का, जो टच फीट करने का जो सिस्टम है, ये भी उसी के टाइम से चालू हुआ। और नौरोज़ यानी जो क्रिसमस का सन, जो क्रिसमस फेस्टिव हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी सेलिब्रेशन का टाइम उसी के टाइम से स्टार्ट हुआ। और जो कॉइन्स थे, नानिया जिसे बोलते हैं, सिक्के, वो भी उसी के टाइम से ही शुरुआत हो गई उन सिक्के की। और उसके टाइम पर खलीफा के नाम हुआ करते थे, जो उस वक्त खलीफा होते थे उस वक्त उनके नाम हुआ करते थे उनके कॉइन्स के ऊपर। और जो सैन्य होते थे, जैसे हम आज के टाइम पे हमारे आर्मीज़ वगैरह होते हैं, वैसे उस टाइम पे भी होते थे। उसके उनके जो प्लानिंग वगैरह थी,
और तो उसमें भी स्टार्ट उसी ने किया। घोड़ों के ऊपर जो दाग देने की जो सिस्टम स्टार्ट हुआ, घोड़ों के ऊपर दाग दिया जाता था जिससे उनकी पहचान होती थी कि ये किसका घोड़ा है, कौन से एरिया, कौन से स्टेट का है, उससे पहचान हो जाती थी उसे। और जो हमारे इनकम है, हमारा जो सैलरी है, वो भी टाइम टू टाइम मिले, इसकी भी स्टार्टिंग उसी ने किया। और जो गुप्तचर जिसे बोलते हैं मराठी में, यानी अ, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में खबरी बोलते हैं, तो उसने हर एक एक एरिया में, हर एक एक डिस्ट्रिक्ट में अपने जो है तो खबरी बिठा के रखा था, ताकि पूरे एरिया के, पूरे प्रांत की उसे मालूमात हो सके। और जो इंसाफ करने की जो व्यवस्था थी वो भी उसकी बहुत ही अच्छी थी उसके टाइम पर। बलबन जो है तो 40 साल ही उसने गादी पर बैठा। और उस टाइम पर रज़िया जो थे अमीरुल शिकार थी, क्योंकि वो शिकार में बहुत माहिर थी। और जो उनका भाई था बहराम शाह, वो अमीरुल आखूर था। और जो उनके बाद जो सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद, वो अमीरुल हाजिब था। और जो लास्ट में जो बना बलबन से पहले नासिरुद्दीन, वो जो है तो वज़ीर था। रक्त लोहिनी थी भी उसने स्टार्ट किया। और उस वक्त तक, जब तक बलबन था, तब तक मंगोल का कोई भी भारत में नहीं आया। और गुलाम वंश जो था हमारा, सल्तनत काल जो था, उसमें गुलाम वंश जो है उसके अंदर 11 सुल्तान बने। 11 उसके अंदर सुल्तान बने। पहला जो हमने सबसे पहले देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210, 4 साल का टाइम पीरियड है। उनके बाद उनका ही बेटा आराम शाह, वो 8 ही महीने, 1211 ईस्वी सन 1211 में था, सिर्फ 8 ही महीने वो गादी पर रहा। उसके बाद इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वासु गुलाम थे। फिर उनके बाद चौथे नंबर पे है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो सिर्फ 8 महीने रहे 1236 में। फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान आए 5वें नंबर पर 1236 से 1240 में। फिर उसके बाद 4 साल का ही टाइम पीरियड वो उनका रहा रज़िया सुल्तान का। फिर उसके बाद बहराम शाह आए, वो भी उनका भी 2 साल ही तक रहे। फिर उनके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, उनके बाद आए अलाउद्दीन मोहम्मद। इनका टाइम पीरियड 4 साल का था, 1242 से 1246 तक। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद आए। नासिरुद्दीन मोहम्मद, उनका टाइम पीरियड था ईस्वी सन 1246 से 1266। और फिर उनके बाद में आए सुल्तान ग्यासुद्दीन गौरी शहनशाह, ये जो अफ़गान के थे, ये आए बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन भी इन्हें पूरा नाम है इनका। ये आए ईस्वी सन 1246 से 1286 तक, 20 साल। और फिर 10वें नंबर पे आए कैकुबा, ये सिर्फ 3 ही साल ही गादी पर रहे, 1287 से 90 तक। और फिर लास्ट गुलाम वंश के सुल्तान थे कायूमार, जो कि 1290 में आए, 1290 में आए। और जी ये है आखिरी सुल्तान थे गुलाम वंश के, जो सुल्तान शाही का जो गुलाम वंश है, तो उसके आखिरी सुल्तान थे कायूमार्स। 11 टोटल 11 सुल्तान हमारे गुलाम वंश में हुए हैं, 11 सुल्तान। ये था आज हमारे गुलाम वंश का जो है तो यहाँ पर 11 सुल्तान हुए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स देखेंगे खिलजी वंश। सुल्तान शाही में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।